नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में मैथ के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं क्योंकि 18 फरवरी के दिन आप लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है। और बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैथ का ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आता है और सोच रहे हैं कि सर हमारा मैथ का पेपर कैसे निकलेगा। सोचना बंद करो, आज से दोस्तों इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको देखना शुरू कर दो। तुम्हारा फर्स्ट डिवीज़न हम गारंटी देंगे कि रिजल्ट आएगा, और फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट भी आएगा और सरकार की तरफ से तुमको 10,000 रुपया भी मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न का। इतना याद रखो, 10,000 रुपया मिलेगा तो मिलेगा तुमको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन 18 फरवरी के लिए। तो अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, है ना। आज से दोस्तों सभी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देखिएगा। इस चैनल पर दिन भर में 4 को 5 को हम वीडियो अपलोड करते हैं रिकॉर्डेड, सबको आपको देखना है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 3 है, तो बाबू 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, तो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो 2 4 में गुणा करिएगा 8 मिल जाएगा। तो देखो इसका सही जवाब क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, सी नंबर वाला। याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 96 ऐसे लिख देना है, इसको तोड़ लेना है। 2 से तोड़िए, कितना बार में, 48 बार में कट जाएगा ना। फिर 2 से तोड़िएगा, 24 बार में टूटेगा। फिर ये 2 से दोस्तों 12 बार में, फिर ये 2 से 6 बार में, फिर ये 2 से टूटेगा 3 बार में, है ना। तो आप ही बताइए 2 कौ गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा गुणा, 3 अकेले हैं तो 3 हो जाएगा। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर में दिया है, 2 का पावर 5 गुणे 3 दिया है ना। तो आपका सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 4 नंबर, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला होता है माइनस में b/c, ये दोस्तों आपका फार्मूला होता है ना। तो ये माइनस है तो माइनस लिख दो। b का मान क्या है, तो बाबू b का मान यहाँ से आपका 2 मिल जाएगा, है ना। और बाटा में आपका c है तो c का मान ये आपका 3 हो जाएगा। तो माइनस में 2/3 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में बी नंबर में दिया ना। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करिएगा, आप लोगों को ना एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर को 0 मान लेना है ना। बराबर में 0 मान लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों एक्स स्क्वायर 3 को बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा एक्स पर से तो प्लस माइनस के साथ ये रूट में 3 हो जाएगा। अब चूंकि रूट में 3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है तो एक्स बराबर एगो प्लस में √3 हो जाएगा, एगो माइनस में दोस्तों √3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, एगो माइनस में √3 एगो प्लस में √3, है ना। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 6 7 8 ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसे ही दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दे देना है अच्छे तरीके से, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए आपका द्विघात बहुपद ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो x है ना वो रूट में है। अगर x रूट में है ना तो वो आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। याद रखिएगा ये सबसे आसान ट्रिक है, अगर x रूट में है तो आपका बहुपद नहीं होगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है, तो रैखिक बहुपद के दोस्तों एक शून्यक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लसा निम्न में किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ये ए गुणे बी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, ए गुणे बी के बराबर होता है। अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये लो नहीं है, 2 है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आपको याद रखना मौसा ज्ञात करने यानी HCF, मौसा मतलब कि HCF ज्ञात करने का तकनीक है। यानी कि सिंपल में समझो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो मौसा निकालने के लिए ही दोस्तों करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर पाई है। दोस्तों पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर समीकरण निकाय A1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 का अद्वितीय हल है। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ का अद्वितीय हल होता है ना, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, पहला ही दूसरा के बराबर नहीं होता है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अगला हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन आता है 12 नंबर। ये प्रश्न है समीकरण x प्लस 2y बराबर में 9 में यदि x बराबर 5 तो y का मान क्या होगा। यानी कि x प्लस 2y बराबर में 9 है तो x का मान दोस्तों 5 है, तो 5 रख दो प्लस में 2y और बराबर में 9, तो 2y बाहर निकालिए तो बराबर में 9, ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, घट जाएगा। अब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 मिलेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान कितना मिल गया दोस्तों, 2 मिल गया, है ना। तो y का मान 2 टिक लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है दो चर x, y में रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने हल संभव है। तो एक समीकरण से x और y का अनगिनत मान निकल सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 14 नंबर। यदि रैखिक समीकरण यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, असंगत है तो निरूपित करने वाली जो रेखाएं होगी ना वे प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगी, ठीक है ना। एक मिनट, असंगत है ना तो संपाती प्रतिच्छेदी, संपाती, असंगत तो बाबू समांतर हो जाएगा, क्योंकि असंगत में कोई हल नहीं होता है, समांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका एक रैखिक समीकरण एक जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। जिसका कोई हल नहीं होता है वो दोस्तों अविरोधी कहलाता है। जिसका कोई हल जिसका एक मिनट, अरे यार मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, जिसका अगर हल होता है तो वो अविरोधी होता है, लेकिन जिसका कोई हल नहीं होता है वो विरोधी होता है ना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। माफ़ करना दोस्तों, मैं किसी चीज़ को लेकर ना मेरे को हंसी आ गया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, यदि इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है तो दो अंकों वाली संख्या क्या होगा। दो अंकों वाली संख्या 10y प्लस x आपका हो जाएगा, बी नंबर वाला हो जाएगा, है ना। ए नंबर वाला नहीं होगा, बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी के लिए सिर्फ एक हल होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिलेगा। अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी है तो एक हल मिलेगा। अगला क्वेश्चन है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y-0, देखिए y क्या है, y-4 बराबर 0, तो y का मान निकालिएगा 4 मिल जाएगा। दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा y का मान कुछ दिया रहे, y-3 बराबर 0 या फिर y बराबर डायरेक्ट 2 हो, y बराबर डायरेक्ट -5 हो, या फिर y प्लस 2 बराबर 0, y का मान कुछ भी मिल जाए तो समझिएगा वो x अक्ष के समांतर होगा। y का मान कुछ भी रहे वो x अक्ष के समांतर होगा। अगर x का मान कुछ भी दिया रहे तो वह y अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है और एक ट्रिक भी बहुत बढ़िया है। ये अगर y का मान है तो वह x अक्ष के समांतर होगा, हर हालत में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। देखिए sin 30 का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। sin 30 का मान, sin 60 का मान था √3/2, ये भी नहीं होगा। लेकिन cos 45 का मान दोस्तों 1/√2 होता है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है दोस्तों। 20 नंबर, यदि tan थीटा बराबर √3, तो एक काम करिए tan थीटा बराबर रूट में 3 tan कितना का मान होता है दोस्तों, tan 60 का होता है, तो √3 की जगह पर tan 60 रख दो। अब tan कट जाएगा, इधर से थीटा बराबर आपका 60 डिग्री मान मिल जाएगा, है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है sin स्क्वायर 48 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 42 डिग्री। दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर आप 48 42 को जोड़ोगे 90 मिल जाएगा, है ना। 48 42 को जोड़ो कितना मिल जाएगा, 48 डिग्री और 42 डिग्री को जोड़ोगे ना तो 90 मिल जाएगा। अगर 90 मिल गया और बीच में माइनस है तो आंसर 0 मिल जाएगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत है। याद कर लीजिए, दोनों डिग्री को जोड़ने पर अगर 90 मिल जाए और बीच में माइनस रहे तो उसका आंसर 0 मिल जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है tan 27 और tan आपका 63। तो बताओ 27 और 63 को जोड़ोगे कितना मिलेगा।
तो 90, तो इसका मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इस पूरे का मान 1 मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे अरे वाह सर ये तो गजब ट्रिक है आपका। हाँ बिल्कुल सही ट्रिक है। 27 और 63 को जोड़ो 90 मिलेगा, मान 1 मिल जाएगा। और बराबर में क्या है, साइन ए है। अब बताओ एक साइन कितना का मान होता है, साइन 90 का मान होता है। तो साइन 90 रख दो एक जगह पर, एक के जगह पर, और इधर साइन ए हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा। अब ये ए बराबर 90 मिल जाएगा ना, तो ए का मान आपका 90 डिग्री मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन a/5 बराबर में 5 डिग्री 12 डिग्री। तो ए बराबर, अब 5 को 12 से गुणा कर दो तो 12 5 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ए का मान 60 डिग्री मिल गया। अब इसका मान निकालना है ना, तो 3 गुणे यहाँ पर रख दो कॉसेक स्क्वायर, ए का मान क्या है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दो। अब देखो 3 गुणे कॉसेक 60 का मान होता है दोस्तों 2/√3, ऊपर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, है ना। तो ये 3 हो जाएगा गुणे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो केवल 4 बचेगा। और ये ऑप्शन नंबर सी में केवल 4 मिल जाएगा आपको, है ना। ये आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर भी दोस्तों एक खतरनाक ट्रिक है। 37 को और 53 को जोड़िएगा 90 मिल जाएगा, एक मान 1 मिल जाएगा, है ना। मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। प्लस 34 को और 55 को जोड़िएगा कितना मिलेगा, 34 55 को जोड़िएगा। देखो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर 34 नहीं 35 होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट किया है, हम आप सुधार देते हैं। 35 वहाँ पर होगा, 34 कभी नहीं होगा, गलती क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया है ना। तो याद रखिएगा ऊपर कितना है, तो दोस्तों ऊपर आपका है cot 35, नीचे tan 55, दोनों को जोड़िएगा 90 मिलेगा। तो इसका भी दोस्तों मान 1 मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों कट जाता है चेंज करने पर। तो एगो जोड़िएगा 2 को मिलेगा, आंसर 2 मिलेगा। देखो ये मत समझना सर आप गलत क्वेश्चन अलग है और आंसर करके अलग करके बता रहे हैं, नहीं बाबू, वहाँ पर 4 नहीं होगा 5 ही होगा, हमको पता है, ठीक है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए महाशय जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 7 कॉसेक स्क्वायर माइनस 7 कॉट स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले 7 कॉमन ले लेना है, तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में आपका मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा आपका मिल जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा। तो देखिए ये 7 हो जाएगा गुणे, इसका मान फार्मूला से 1 होता है, तो 7 एकम 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण 2x² प्लस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0 का विवेचक होगा। विवेचक मतलब डी का मान निकालना है। तो ए बराबर क्या होगा, 2 निकल जाएगा ना यहाँ से, बी का मान निकालिएगा तो यहाँ से आपका 4 निकल जाएगा, सी का मान निकालिएगा यहाँ से आपका 3 निकल जाएगा। तो डी का मान कैसे निकालिएगा, b² माइनस में 4ac। तो डी का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणे ए का मान 2 है, सी का मान आपका 3 है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस में 4 दूने के 8, 8 3 के 24, तो 24 हो जाएगा। 16 में से 24 घटेगा, माइनस में 8 मिलेगा, और माइनस में 8 सी नंबर में दिया गया है, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा, यानी कि डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, तो वास्तविक और भिन्न कहलाएगा। वास्तविक और भिन्न का मतलब होता है वास्तविक और असमान। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए हुए हल समीकरणों के हल समुच्चय क्या होंगे, यानी कि इसका हल समुच्चय आपको निकालना है, मतलब कि एक्स का मान निकालना है। देखिए 3x माइनस में 1 बराबर में 0 कर लीजिए, तो 3x बराबर में 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान क्या निकलेगा 1/3। तो 1/3 देखो यहीं पर है। अगर दोस्तों आपका पहला 1/3 मिल गया ना, तो दूसरा 5/4 मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दो, दूसरा आंसर बिना निकाले, क्योंकि 1/3 और कुछ में है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यदि मूल 3 -3 हो तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन होगा। देखिए आपके पास एगो अल्फा है और एगो बीटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, 3 है और बीटा का मान -3 है, तो ये तो आपका 0 मिल जाएगा। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो 3 गुणे -3 हो जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा -9। और दोस्तों फार्मूला होता है x² माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, और बराबर में 0 होता है, बराबर में 0 होता है, ये फार्मूला होता है। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो 0 है, वो तो खत्म हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -9 है, तो -9 आपका हो जाएगा। x² -9 यही आंसर मिलेगा, बराबर में 0 कर लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है
यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेच्य का मान शून्य है, यानी कि डी का मान अगर शून्य है, तब मूल आपका क्या होगा, तो मूल दोस्तों वास्तविक एवं समान होगा। सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 तो द्विघात फलन एक्स स्क्वायर प्लस इतना का मान क्या होगा, यानी x का मान 2, तो यहाँ पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस x का मान 2 रखो, माइनस में 6, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2, माइनस में 6, 4 को 2 को 6 को, माइनस में 6, 6 में 6 गया 0, यानी कि आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है दोस्तों, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल अल्फा कमा बीटा हो तो आपको समीकरण बताना है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है। दोस्तों द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर सही जवाब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में 0। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 मूल बराबर हो तो प्रत्येक मूल क्या होगा, माइनस में बी बाई 2 होगा, यानी कि अल्फा का भी मान दोस्तों माइनस में बी बाई 2 होगा, कमा बीटा का भी मान क्या होगा, तो माइनस में बी बटे के 2 होगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, 0 समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्वंतर मतलब कि डी का मान निकालना है, तो दूसरा में से पहला घटा दो, दूसरा -4 है, इसमें से 0 घटा दो तो -4 ही मिल जाएगा, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो दोस्तों ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि एक पर एक 3 बढ़ते जा रहा है, तो ये कभी एपी में हो ही नहीं सकता है, तो सी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 200 प्रकृत संख्याओं का माध्य है, यानी कि एन का मान दोस्तों आपका 200 है ना। तो दोस्तों फार्मूला आपका होता है प्रकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए n इंटू एन प्लस 1 और बाटा में 2 होता है, तो n का मान 200, फिर ब्रैकेट में 200 प्लस में 1 और बाटा में 2, तो 2 से 200 कट जाएगा, 2 से 200 कट जाएगा 100 बार में, तो ये 100 हो जाएगा, गुणे 200 को 1 में जोड़िएगा तो 201 मिल जाएगा, और 100 को 201 से गुणा करिएगा तो 201 पर आप डबल जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना, तो 201 पर डबल जीरो, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर जिसको सार्वंतर बोलते हैं डी है, तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी होते इसके इन पदों का योगफल, दोस्तों इन पदों का योगफल का सूत्र ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर -5 का आलेख कैसा सरल रेखा होना चाहिए, अगर x बराबर -5 है, x बराबर कुछ भी है, माइनस है, कुछ है, x बराबर है, तो डायरेक्ट कह दो वो y अक्ष के समांतर होगा। हमने आपको दोस्तों शुरू में ही उधर बताया था, एक क्वेश्चन इस पर पूछा था, लेकिन वहाँ पर y का मान दिया था तो वह x अक्ष के समांतर हुआ, लेकिन यहाँ पर x का मान दिया तो y अक्ष समांतर हो जाएगा, बी नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि बिंदुओं आर और एस को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब मिल जाएगा, देख लीजिए बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये हमारा मध्य बिंदु का नियम का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC है तो इसका केंद्र क्या होगा। दोस्तों केंद्र का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 को जोड़ना है तो 3 से भाग देना है, फिर दोस्तों y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3 हो जाएगा, है ना, यही फार्मूला होता है। तो इधर का -1 प्लस इधर का 5 प्लस इधर का 8, इसको जोड़कर 3 से भाग दे दो, फिर इधर का 0 -2, 0 -2 इधर का 2, जोड़कर आप 3 से भाग दे दो, तो हमको लगता है ना मिलेगा, हमको लगता है कि 8 4 12, 3 चौको 12, 4,0 मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, देख लो एक बार देख लो बाबू, सॉल्व करके 4,0 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष का समीकरण, दोस्तों एक्स अक्ष का समीकरण ना y बराबर 0 होता है, याद रखना उल्टा होता है। एक्स अक्ष का समीकरण बहुत लोग ना x बराबर 0 पर टिक लगा देते हैं और बच्चों को गलत बताते हैं, बाबू नहीं, आप लोग गलत मत पढ़िएगा, दूसरे लोग गलत बताते हैं तो बताने दीजिए। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, और अगर y अक्ष का समीकरण पूछा जाए, y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तब दोस्तों इसका आंसर आप बताइएगा x बराबर 0, है ना, तो दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना है।
है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,4 की दूरी क्या होगा। तो एक्स अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी, अगर एक्स अक्ष कहाँ है तो एक्स को छोड़ दो, वाई वाला जाओ, तो वाई वाला आपका आंसर 6 मिल जाएगा। आपका बी नंबर वाला दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु -a, -b की दूरी, अंदर रूट में वही हो जाएगा x² प्लस में y², और उसी पर मान बैठिएगा तो अंदर रूट में a² प्लस b² मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन इतना ही है क्या जी, हमको लगा 50 क्वेश्चन, दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन सेट किया था, अब पता नहीं और क्वेश्चन कहाँ चले गए। दोस्तों कोई बात नहीं, इतना क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, और दोस्तों आप लोग हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री वाला है। हम आपको ग्रुप में पूरा वीडियो PDF OTF सब भेजते रहेंगे, और आप पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा एग्जाम में लड़ेगा। हम दोस्तों ना एग्जाम में केवल लड़ने वाला बताते हैं आपको, दोस्तों ना पढ़ाने के तरीके से ही पता चल गया होगा, सर एकदम परफेक्ट बताते हैं, इसमें से हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आया है ना। अगर नहीं आया होगा तो माफ़ करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा भी बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन बस आप लोग ना सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, हम तो आपको फर्स्ट डिवीजन दिलवा ही के ही रहेंगे, है ना बाबू।